की चमक, आयुर्वेदा भाई बाब छा जाए, दिल की बीट पे नेचुर सॉन्ग बजाए, डॉक्टर नेचर वेल्स नाम गूंज जाए, राजीव दीक्षित का सपना रोशन हो जाए, डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी का संकल्प हर दिल में आए, राजीव दीक्षित का सपना रोशन हो जाए, डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी का संकल्प हर दिल में आए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। और आज एक खास स्वागत मॉर्निंग मंत्र सेशन के अंदर में। आज हमने जब ये गाना सुना, बहुत शानदार। और एक ऐसे व्यक्ति से आज हम सीखने का मौका मिलेगा जिन्होंने बहुत शानदार एक अनुभव लिया, एक एक्सपीरियंस लिया और रिसर्च में लगे रहते हैं। और जब भी हम उनसे सुनते हैं तो एक शानदार रिकॉर्ड तोड़ हर बार वो परफॉर्म करते हैं। इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज आपको मिलता है जहाँ पे हम लोग सीखते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, अपनी आदतों को डेवलप करते हैं, आयुर्वेद के प्रति, इंफॉर्मेशन के प्रति। जो भी साथी ये पेन चला रहे हैं, ये ना चलाएं। तो मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बेहद 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 कमाल है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर हम इनको लिखते चले जाएं, सीखते चले जाएं, तो आपके पास में इतनी शानदार एक डायरी तैयार हो सकती है, इतने शानदार नोट्स तैयार हो सकते हैं। यही नोट्स, यही चीजें अगर आप सीखने जाएं तो लाखों रुपए देकर आपको सीखने पड़ेंगे। लाखों रुपए देकर जो नॉलेज नहीं मिल सकती, वो नॉलेज आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर नेचर माध्यम, क्लब चैतन्य के जीवन के माध्यम से मिलती है। तो बहुत शानदार वैल्यू है इसकी, और बहुत कमाल की चीजें हैं। बहुत आसान शब्दों में सिखाते हैं। सबसे खास बात यह हमारी है कि जो बात हम यहाँ पे बहुत आसान शब्दों में सिखाते हैं, वो लोग बहुत जल्दी प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। राइट। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं चाहूंगा कि आज के सेशन के लिए हमारे प्रेजेंटर डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सर का एक शानदार वेलकम होना चाहिए, और बेहतरीन वेलकम होना चाहिए। और मैं आपसे एक चीज फिर कहूंगा कि आज का सेशन आप भी कहेंगे कि बहुत लाजवाब था, बहुत कमाल था, बहुत बेहतरीन था। तो अगर आप अपने किसी जानकार को बुलाना चाहते हैं तो अभी आपके पास मौका है, फटाफट से कॉल करके अगले 1 मिनट के अंदर अंदर में इस सेशन के लिए लोगों को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन अपने आप में बहुत लाजवाब होने वाला है। तो डॉक्टर साहब इनवाइटेड हैं आप, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर राजेंद्र सर, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से अनम्यूट करने के लिए कर दिया है, वैसे आप को होस्ट हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
नमस्ते नेचर सर। हेलो। 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 सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी आवाज कम है। आवाज ठीक आ रुको। रही है आपकी, थोड़ी आवाज कम है। चलिए, नमस्ते नेचर सभी को। शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीऑक्सीडेंट पे। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे। यह हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, यानी प्राकृतिक जो रक्षा प्रणाली है, इसको ठीक रखने में मदद करता है। कैसे हमारा शरीर में एंटीऑक्सीडेंट किसी भी रोग से लड़ता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज का एंटीऑक्सीडेंट। एंटी और ऑक्सीडेंट दो शब्दों से बना है ये। एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन के विरुद्ध। तो पहले हम ऑक्सीडेशन को जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। जैसे हम ये स्लाइड देख रहे हैं, इसमें एक केला का फोटो दिया हुआ है, एक सेब का फोटो दिया हुआ है और कुछ ह्यूमन बॉडी का है। तो देख रहे हैं, ताज़ा अगर एप्पल को हम काटते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। अगर हम पेड़ से केला को तोड़ लेते हैं, पके हुए केले को, और कुछ दिन तक रख देंगे तो उसका भी कलर चेंज होता है, जैसे इमेज में दिखाया गया है। तो ये जो कलर चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन यानी सिंपल भाषा में कहें तो सड़न की प्रक्रिया। कोई भी चीज़ जो पेड़ पौधों से कनेक्टेड होता है, लगा होता है, जब हम उसको तोड़ते हैं, चाहे वो फल हो या सब्जी हो, तो उसमें एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, यानी उसके सड़ने की प्रक्रिया, यानी उसकी खराब होने की प्रक्रिया। ये शुरुआत हो जाती है, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट यानी इस ऑक्सीडेशन को रोकने का जो फार्मूला है उसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी का भी इमेज दिखाया गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर जो है फ्रेश होता है, वहीं पे जो बीमार लोग होते हैं उनके शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, और वो नॉर्मल एज में भी उनका एज मतलब लगता है कि ये बूढ़े हो चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जल्दी से जल्दी बुढ़ापा आना, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो हम अपने शरीर को कैसे एंटीऑक्सीडेंट के माध्यम से अपने एज को आगे बढ़ा लें, इसके बारे में जानेंगे हम। तो हमको पता है कि हमारा जो सेल है वो, मतलब हमारा जो शरीर है वो पूरा सेल से बना हुआ है, ट्रिलियन सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। और एक बुक हमने पढ़ा था डॉक्टर जेरी टेनांट की, उन्होंने ये बुक लिखा था हीलिंग इज वोल्टेज। बहुत अच्छा लगा ये हमको जान के, और इसमें बहुत सी मतलब अच्छी जानकारियाँ मिली हमारे शरीर के ऊपर। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एवरी सेल, माने हर एक जो हमारा सेल है वो डिजाइन किया गया है गॉड की तरफ से -20 से -25 मिली वोल्ट पर काम करने के लिए। यानी जो हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, वो सेल से बना है, और वो सेल को चाहिए मिली वोल्टेज, यानी एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को मापते हैं मिली वोल्ट में, MV। और कितना चाहिए होता है नॉर्मल सेल को काम करने के लिए, -20 से -25 मिली वोल्ट होना चाहिए। जैसे पता है हमें, हर एक सेकेंड हमारे बहुत सारे सेल्स
डेड होते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। ये प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर चलते रहता है, सेलों का मरना और नया सेल बनना। तो नया सेल बनाने के लिए हमको -50 मिलीवोल्ट की आवश्यकता होती है। जैसे इस इमेज में दिखाया गया है, सेल वोल्टेज, पीएच और शरीर में बदलाव। जैसे -50 मिलीवोल्ट अगर रहता है हमारे शरीर के सेल का वोल्टेज, तो नई कोशिकाएं हमारी बनती रहती हैं, हेल्दी सेल रहता है, बॉडी हेल्दी रहता है, और सेल का जो पीएच होता है वो 7.88 रहता है। सामान्य बच्चे, जो नॉर्मल छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत एक्टिव होते हैं, उनका जो नॉर्मल सेल होता है वो -35 वोल्ट का होता है। वो बहुत तेज़ी से वो लोग ग्रो करते हैं। -25 जो है नॉर्मल एडल्ट्स का हो जाता है, और उनका पीएच देखें तो 7.44 हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के सेल का वोल्टेज -15 हो जाता है, 15 हो जाता है, तो उनको थकान महसूस होती है। अगर आपको लगता है कि आप काम करते करते थक गए हैं, इसका मतलब कि आपके शरीर का सेल का जो वोल्टेज है वो -15 वोल्ट हो गया है, इसके वजह से आपको थकान महसूस हो रही है। -10 होने पे बीमारी की शुरुआत हो जाती है, और सेल जो है अपना पोलरिटी चेंज करने लगता है, और यदि सेल का वोल्ट प्लस हो जाए तो हमें गंभीर बीमारी होने लगता है, और सेल फेल्योर होने लगता है, सेल डैमेज होने लगता है प्लस वोल्टेज में जाने पे। तो माइनस मिलीवोल्ट क्या है और प्लस मिलीवोल्ट क्या है? ये माइनस मिलीवोल्ट ही एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो हम लोग ताज़ा हरा चीज़ लेते हैं, ये माइनस मिलीवोल्ट में होता है। इसके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट को मापने का पैरामीटर है ORP, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल से इस माइनस मिलीवोल्ट को मापा जाता है कि आपके खाने की चीज़ों में, आपके पीने की चीज़ों में, ठीक है, कितना ORP है। तो आप ORP से इस माइनस मिलीवोल्ट को माप सकते हैं। जनरली हम देख करके भी पता लगा सकते हैं कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो ताज़ा है या बासी है, यानी ख़राब है या अच्छा है। इससे भी हमको पता चलता है कि हम माइनस मिलीवोल्ट की चीज़ों को खा रहे हैं या प्लस को खा रहे हैं। जितना भी पैकेज्ड फूड होता है सब प्लस में आता है टोटल, और उसका पीएच वैल्यू भी हाईली एसिडिक होता है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज हो रहा है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे अणु है जो फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रलाइज करते हैं। हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम एंटीऑक्सीडेंट करता है। फ्री रेडिकल्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। सुपर ऑक्साइड एनियन यानी O2, हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। ये सुपर ऑक्साइड जो है O2, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से बनता है। हाइड्रोक्साइल रेडिकल OH जो है ये सबसे डैमेजिंग होता है, मतलब ये DNA को अफेक्ट करता है, ये DNA को नुकसान पहुंचाता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो होता है वो फ्रंटल रिएक्शन से OH में बदलता है। तो ये 3 तरह के फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं और हमारे सेल को डैमेज करने का काम करते हैं। ये बनते कैसे हैं? फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर बनते कैसे हैं? तो सबसे पहला है पर्यावरण, यानी प्रदूषण, चाहे वो हवा का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो भोजन का हो, धूम्रपान, अल्ट्रावायलेट किरणें और रेडिएशन। दूसरा जो है वो है
शारीरिक यानी तनाव की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से और स्वेलिंग की वजह से भी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बनने लगते हैं। आहार में अगर देखें तो प्रोसेस्ड फूड यानी जितना भी प्रोसेस्ड किया हुआ पैकेज्ड फूड है, इन सब में फ्री रेडिकल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इससे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर आते हैं। अल्कोहल, ट्रांस फैट, ये सब हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनाने में सहयोग करते हैं। और इंटरनल अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म से ROS होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो ये हो गए हमारे फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर में बनते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब बैलेंस बिगड़ जाता है, फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट से ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, यानी जितना हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहा है या फिर बाहर से जा रहा है, उससे कम मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट अगर रहता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से क्या होता है, हमारा DNA डैमेज होता है, जिससे कैंसर का खतरा बन जाता है। लिपिड पेरिडॉक्सिस होता है, प्रोटीन ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एंजाइम डिसफंक्शंस और एजिंग यानी जल्दी बुढ़ापा की तरफ जाना, ये सारा सिम्टम्स दिखने लगता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करते हैं? ये हमारे फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में कार्य करते हैं। फ्री रेडिकल्स को स्टेबल बनाते हुए स्वयं स्टेबल रहते हैं और यही उनकी यूनिक बायोकेमिकल प्रॉपर्टी है। इसमें विटामिन C, विटामिन E और ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क बनाते हैं और एक दूसरे को रीजनरेट करते हुए कंटिन्यूअस प्रोटेक्शन देते रहते हैं। ये हमारे शरीर का इंटरनल मैकेनिज्म है, जो विटामिन C, E और ग्लूटाथियोन मिलकर के एंटीऑक्सीडेंट का एक नेटवर्क बनाते हैं और हमारे सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सेल के अंदर मोलिकुलर प्रोटेक्शन, एंटीऑक्सीडेंट हर एक सेल स्ट्रक्चर की रक्षा करता है। जैसे डीएनए में ग्लूटाथियोन और SOD म्यूटेशन को रोकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोएंजाइम Q10 और विटामिन E एनर्जी प्रोडक्शन बचाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में विटामिन E लिपिड पेरिडॉक्सिस रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं? एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट और नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, ये प्रमुख दो श्रेणियां हैं। इनको दो विभाग में बांटा गया है। एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट ये शरीर स्वयं बनाता है। SOD, कैटालाज, ग्लूटाथियोन, पेरोक्साइड इत्यादि ये शरीर स्वयं बनाता है। और नॉन एंजाइमेटिक जो हमारे भोजन से मिलने वाला होता है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, पॉलीफेनॉल, ये दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, मिलते हैं। हमारे भोजन में एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलता है? जैसे हरी सब्जी, फल, ये विटामिन C और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड हर्ब्स जैसे टर्मरिक, जिंजर, ग्रीन टी, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। नट्स, सीड्स यानी आलमंड, वालनट, ब्राज़ील नट, विटामिन E, सेलेनियम इत्यादि, इन सब चीज़ों से हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट के हेल्थ बेनिफिट क्या है? ये हमारे शरीर के प्रत्येक प्रमुख अंगों की रक्षा करता है, जैसे हार्ट से लेकर के इम्यून सिस्टम तक। हार्ट में LDL ऑक्सीकरण को रोकता है और आर्टरीज को सुरक्षित रखता है।
हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और मेमोरी को बनाए रखता है। आँखों में रेटिना की रक्षा करता है, मोतियाबिंद के खतरे को कम करता है। स्किन में कोलेजन संरक्षण, झुर्रियाँ आदि प्रतिरक्षा को कम करता है। लीवर में टॉक्सिन्स और सेल्स को सुरक्षा देता है, स्वेलिंग को कम करता है। किडनी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके किडनी के फंक्शन को बनाए रखता है और हमारे इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल को मजबूत बनाता है और संक्रमण से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट का कार्य है। उम्र का बढ़ना, एंटीऑक्सीडेंट में उम्र का बढ़ना, उम्र बढ़ने के मुख्य कारण ऑक्सीडेटिव तनाव है। जब फ्री रेडिकल्स कोशिकाएं डीएनए और प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ में क्षति होती है और फ्री रेडिकल्स जमा होने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर में झुर्रियाँ बनने लगती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और बीमारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से इंसान बूढ़ा दिखने लगता है। इस इमेज में दिखाया गया है कि कैसे हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता है और जो हमारा जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल किस प्रकार से दिखता है और जो हमारा फ्री रेडिकल्स आ जाने की वजह से जो हमारा सेल डैमेज होता है, तो डैमेज सेल कैसे दिखता है। स्किन के अंदर झुर्रियाँ कैसे पड़ जाती हैं। एक उदाहरण से देखेंगे कि जैसे हमारे शरीर में एक प्रोसेस चलते रहता है, सेल का मरना और वहाँ पे नए सेल का बनना। तो जब हमारे सेल का वोल्टेज डाउन होता है और नया सेल बन नहीं पाता, तो ऐसे में सेल के जगह पे जब जगह खाली हो जाता है तो वहाँ पे स्किन सिकुड़ने लगता है। जैसे चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना या फिर आप स्किन देखेंगे तो सूखा सूखा झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि सेल बना नहीं, वहाँ पे सेल जो मरा वो वहाँ पे नया सेल बना नहीं, जो हमारे सेल शरीर में बन जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आदमी बूढ़ा दिखने लगता है एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से। डायबिटीज़ में क्या होता है, जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रहता है उस समय हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहता है और ब्लड वेसल्स में, किडनी में, रेटिना को में, इन सब चीज़ों में डायबिटीज़ का साइड इफ़ेक्ट आता है, जिससे न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी इत्यादि के जो मुख्य कारण हैं वो एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। एंटीऑक्सीडेंट लेने से इन सब हमारे जो ऑर्गन हैं इनके जटिलताओं के खतरे को कम करके और इन्हें ठीक रखा जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट से इन्हें रिकवर भी किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर रोकथाम। एंटीऑक्सीडेंट से जो डीएनए की क्षति होती है उसको हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूटेशन को भी हम लोग बहुत हद तक एंटीऑक्सीडेंट से सुधार कर सकते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स आकर के कैंसर सेल को डेवलप करने में मदद करते हैं, इनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट लेकर के और डीएनए की क्षति को कम करके और फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके, ख़त्म करके आप अपने शरीर को कैंसर फ्री भी कर सकते हैं। यानी कैंसर के रोकथाम में भी एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा महत्व है। बिना एंटीऑक्सीडेंट के इसकी रोकथाम हो नहीं सकती। हार्ट हेल्थ में भी अगर देखें तो हम एलडीएल जो हमारे नसों में जमा हो जाता है, जिसके वजह से हमें एस्थेरोस्क्लेरोसिस नाम का मुख्य बीमारी होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग से इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब हमारे भोजन में मिलने वाले सर्वश्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट इस प्रकार से हैं, जैसे आंवला हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है और विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत होता है इसके अंदर। ब्लूबेरी, इसमें भी
हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हल्दी के अंदर जो कुर्कुमिन होता है वो हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भी जाना जाता है। ग्रीन टी हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। अनार, इसके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। पालक भी हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ब्रोकली हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कैंसर एंटी कैंसर गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। अखरोट, इसके अंदर ओमेगा 3 और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है और ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बेहतर होता है। टमाटर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी वो हर चीज़ जो ताज़ी आप ले रहे हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो भी चीज़ पेड़ से कटता है, अगर हम उसको ताज़ा कंज्यूम कर लेते हैं, यानी उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। आजकल एक ट्रेंड है, जब हम लोग मार्केट से फल और सब्ज़ी खरीद के लाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ख़रीद के ले आते हैं कि बार बार हमें ख़रीदारी नहीं करना पड़े, और हम ला करके उसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ताकि हम उसको ताज़ा कंज्यूम कर सकें। लेकिन वो ताज़ा नहीं, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है। हम ये समझ के खाते हैं कि हम ताज़ा खा रहे हैं, लेकिन वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं वो नष्ट हो चुके होते हैं। भले वो आपको दिखने में ताज़े दिख रहे हैं, लेकिन वो नष्ट हो जाते हैं उसके एंटीऑक्सीडेंट गुण, और हम ऑक्सीडाइज फूड लेकर के अपने शरीर को भी ऑक्सीडाइज बनाने का काम करते हैं। इस तरीके से हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमारे शरीर जो है, हमारा ऑर्गन जो है वो बीमार हो जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जब शरीर के अंदर कम हो जाए तो क्या क्या लक्षण आते हैं, ये देख लेते हैं। लगातार ऊर्जा की कमी, अगर आपको थकान महसूस होती है या कोई पेशेंट आके बोलता है कि हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, विटामिन्स भी खा रहे हैं, हर चीज़ अच्छा ले रहे हैं, इसके बाद भी हमको थकान रहती है, सुस्ती रहता है, कोई काम करने का जी नहीं करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है और इन्हें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट देना चाहिए। दूसरा है कमज़ोर प्रतिरक्षा, बार बार संक्रमण का होना। अगर कोई पेशेंट बोलता है कि हमको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, बार बार बुखार आता है, बार बार पेट खराब हो जाता है, ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं या ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर हैं, तो इन्हें हमें एंटीऑक्सीडेंट देना चाहिए। तीसरा है समय से पहले उम्र का बढ़ना। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि 40 साल की उम्र में ही 60 साल के दिखने लगते हैं। इसके पीछे रीज़न होता है एंटीऑक्सीडेंट की कमी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा लेना, तो उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट दे करके उनको उनके एज को स्लो कर सकते हैं। बालों का झड़ना, ये भी एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से होता है। एंटीऑक्सीडेंट की कमी से हमारे हेयर्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। धीमी हीलिंग, यानी कोई घाव अगर हो गया है या फिर आपको कोई बीमारी हो गई है और आप जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप दवा दे रहे हैं और आपको लगता है कि ये जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, इसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है, यानी शरीर अपने आप को, सेल को रीस्टोर करने में लेट कर रहा है, धीरे हो रहा है। इसकी वजह से कोई भी घाव, चोट या बीमारी आपके उम्मीद से जल्दी ठीक नहीं होता है, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट देने की ज़रूरत होती है। त्वचा में क्षति, यानी स्किन का डैमेज होना, स्किन में धब्बे, रुखापन, बेजान, कलर चेंज होना, ये सब एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से होता है। तो हम एंटीऑक्सीडेंट दे करके भरपूर मात्रा में और इन सब कमी को दूर कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ाएं,
यानी नेचुरल हम एंटीऑक्सीडेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसका ये एक स्लाइड है, हम इसको देखेंगे। बैलेंस डाइट, यानी हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। हरे ताज़े फल सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। प्रतिदिन 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें। योग प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। प्रतिदिन 7 से 8 घंटा तक आरामदायक नींद लें। भरपूर मात्रा में पानी पिएं और स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, जो कि मेडिटेशन में होता है। अगर आपको स्ट्रेस है, मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा, जिससे हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा सकते हैं इसको कम करके। स्मोकिंग, अल्कोहल इत्यादि से बचें, क्योंकि इससे भी हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका आज का जो टॉपिक है, इसका निष्कर्ष ये है कि हमें फ्री रेडिकल्स से लगातार बचना है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, डीएनए प्रोटीन झिल्लियों और ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं। संतुलित आहार सबसे अच्छा स्रोत है। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो बैलेंस डाइट अगर लें, जिससे हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट जाएगा और फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करेगा, और हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहेंगे। और जब सेल्स हेल्दी हैं तो हमारा शरीर भी हेल्दी है। तो आज अपनी कोशिकाओं की रक्षा करें, कल आप अपने स्वास्थ्य की करेंगे। तो थैंक यू। आज का टॉपिक मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। ओवर टू श्रीकांत जी सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एक शानदार सेशन, बहुत ही काबिले तारीफ, लाजवाब। और ये एक ऐसा सेशन है एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, कि मुझे लगता है कि किसी भी वेलनेस कोच को सबसे पहले अगर कहीं पर कोई बात करनी है तो वो यही बात होनी चाहिए कि वेलनेस कोचिंग के टाइम पर या जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ एंट्री करें, कोई बात करें, कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फ्री रेडिकल्स क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। तो जब हम देखते हैं अधिकांश हमारे सराउंडिंग में कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार तेजी से एजिंग की तरफ बढ़ रहा है, या फिर चेहरे पर झाइयाँ झुर्रियाँ इस तरीके की चीजें बढ़ रही हैं, या जल्दी जल्दी तबीयत खराब हो जाती है, तो शायद वो लोग ये नहीं जानते कि हर सेकंड हमारे शरीर के अंदर लाखों फ्री रेडिकल्स बनते हैं हर सेकंड के अंदर। लेकिन जब हम अच्छा खान पीन खाते हैं और हर गहरे रंग की चीजें, जो अभी आप एग्जाम्पल्स दे रहे थे, जितनी चीजें आपने बताई, चाहे उसमें टमाटर हो, हल्दी हो, पालक हो, या फिर आंवला हो, ये जितनी भी गहरे रंग की चीजें होती हैं, उसका सीधा सा तरीका ये होता है कि वो उसमें सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो जब हम इस तरीके की चीजों का यूज करते हैं, सेवन करते हैं, तो हमारे सेल्स कोशिकाएं, जब आप सेल्स का एग्जांपल दे रहे थे और बहुत अच्छी आज इमेज आपने निकाल कर रखी हुई थी, तो जो बायो के स्टूडेंट हैं वो इसको समझ सकते हैं कि उन्होंने माइक्रोस्कोप में कभी ना कभी जरूर कई बार सेल्स को देखा होता है। ठीक है, तो जब सेल्स को देखते हैं तो एक अलग तरीके की फीलिंग और मजा आता है। तो पॉइंट क्या है कि हमारे सेल्स के कोशिकाओं के निर्माण से लेकर हमारी ओवरऑल हेल्थ तक, या किसी भी व्यक्ति की जो साइकिल है, उसकी लाइफ साइकिल, उसमें वो कितना बीमार पड़ता है, किस तरह से तबीयत खराब होती है, किस तरह से वो हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, कितना उसका स्किन शाइन करती है, कंप्लीट चीजों में अगर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस किसी की है तो एंटीऑक्सीडेंट्स की है। हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बढ़ने की वजह से
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और ये तब बढ़ता है किसी भी व्यक्ति का जब एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। और जैसे ही हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने की ओर चलते हैं, तो हमारे हार्ट पर, हमारे ओवरऑल बॉडी पर, हमारे हेल्थ पर, पूरी जगह हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के ऊपर जो बार बार हमने बात करी है, उन सब में खतरा आना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, और हमारे ऑर्गन रिस्क की जोन में आना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। सबकी शुरुआत सिर्फ एक ही जगह से होती है, उसका नाम है फ्री रेडिकल्स का बढ़ना और आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का कम जाना। तो कैसे? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा टमाटर नहीं खाते, सेब नहीं खाते, हरी साग सब्जियां नहीं खाते, वॉलनट नहीं खाते, या इस तरीके की चीजों का सेवन नहीं करते, वो किस तरह से अपने बॉडी को, अपने शरीर को ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं। तो इसमें मल्टीबेरी जो हमारा प्रोडक्ट आता है, या सी बकथ्रोन, या कम पैसों में अमल की सोरस, ये इसके लाजवाब, हाँ, मतलब अमेजिंग, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है इन सारी चीजों के अंदर, अगर वो उसका रेगुलर सेवन करें, रूटीन सेवन करें। क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल में रेडी टू पिक चीजें जो होती हैं कि आदमी बस ग्लास में करे, पी ले, या तुरंत खोले और उसको खा ले, लोग उसको ज्यादा प्रेफर करने लगे कंपैरेटिवली कि वो कहीं से बादाम लेकर आए, कहीं से टमाटर लेकर आए। इस तरीके की रूटीन लाइफ आजकल किसी की रही नहीं है, अधिकांशतः घरों में ऐसा ही देखा जाता है। तो हमारे पास जो मल्टीबेरी, सी बकथ्रोन और आंवला जैसे सब्स्टिट्यूट हैं, वीट बाले जैसे सब्स्टिट्यूट हैं, जहाँ एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा है, वो प्रोडक्ट हमें हमारी रेगुलर लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में खुद लेने चाहिए, अपने बच्चों को देने चाहिए। बच्चे 3, 4, 5 साल के हैं, उनको जरूर देने चाहिए। और जब हम इस तरीके के प्रोडक्ट रेगुलर यूज करते हैं, तो एक महीने में तो नहीं, लेकिन जब 6 महीने, 1 साल, 2 साल आप यूज करते हो, तो आप इंटरनली फील करते हो कि आपके ऑर्गन, आपकी बॉडी, आपका एजिंग, आपका चेहरा, आपका फेस, आपके हेयर्स जो है वो सब आपका साथ दे रहे हैं, और ज्यादा बेटरमेंट की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं। तो जो भी लोग अच्छी क्वांटिटी में इन प्रोडक्ट का यूज कर रहे होंगे, डेफिनेटली उन पर बहुत अच्छा प्रभाव जा रहा होगा, फर्क आ रहा होगा। तो अगर हमारे बीच ऐसे साथी मौजूद हैं जो खुद इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स को लेते हैं, ठीक है, घर में किसी भी फॉर्म में, या फिर मल्टीबेरी, सी बकथ्रोन, आंवला लेते हैं, और उन्होंने इसके बेनिफिट्स को देखा है, कंसिस्टेंसी में होते हुए इसके बेनिफिट्स को देखा है, वो लोग अपने रेज हैंड कर सकते हैं, ठीक है। या जो अपनी फैमिली में छोटे बच्चों को भी दे रहे हैं। मैं हमेशा आजकल ना बहुत ज्यादा बार बार यही बात बोलता हूँ कि आप अपने 3, 4, 5, एक्चुअली क्या है कि प्रोडक्ट जब घरों तक जाता है, तो आदमी तो लेना शुरू कर देता है, कोई 1, 2 लोग, लेकिन वो रूटीन लाइफ में अपने बच्चों को, ठीक है, क्योंकि बच्चों को कहने से बच्चे लेते नहीं है, और आपको उनको देना ही पड़ता है। तो आप रूटीन लाइफ में किस तरीके से देते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को रूटीन लाइफ में दे रहे हैं, वो रेज हैंड कर दीजिए। और तब तक के लिए, हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। जी, हमारे जो एलोवेरा है, एलोवेरा में भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और इसका परिणाम हमने रिसेंटली लिया हुआ है अपने वाइफ के ऊपर। 3 दिन से बुखार रह रहा था उनको, और एंटीबायोटिक्स और पैरासीटामोल देने के बाद भी बुखार कम नहीं हो रहा था। तो एक दिमाग में आइडिया आया कि चलिए इनको हाईली एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, और हमने पूरा हमारा जो एलोवेरा है, एलोवेरा फ्रूट हर्ब जूस, पूरा एक बोतल पूरी रात में हमने पिला दिया, और अगले दिन सुबह होते होते बुखार भी गायब, और उस दिन से फिर बुखार नहीं आया, कोई उसके बाद से दवा नहीं देना पड़ा। तो 2-2 घंटा के अंतराल पे हमने 50-50 ml, जब तक नींद खुली रहती थी, जब जगते थे तब पिला देते थे। तो ऐसे करके रात भर में हमने पिला दिया उनको, और सुबह उठते उठते सारा बीमारी गायब हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि एंटीऑक्सीडेंट का वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट है, और हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे गट हेल्थ के लिए, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम का भी प्रॉब्लम था, जो रातों रात ख़त्म हो गया एक बोतल में ही। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है हमारे एलोवेरा फ्रूट हर्ब जूस का। और सबसे जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट हमारे डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट में है, वो है हमारा व्हीट बार्ली जूस। और व्हीट बार्ली जूस का विकल्प है, जहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्हीट बार्ली जूस के रूप में उपलब्ध है, हम इसको कैसे, मतलब कहीं ले जाना हो, ट्रेवल करना हो तो कैसे लेके जाएं। तो हमारे यहाँ क्लोरोफिल टैबलेट जो आता है, वो भी व्हीट बार्ली से ही बना होता है। तो हम लोग अपने पेशेंट को
सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर कहीं जा रहे हैं जहाँ पे व्हीट बार्ली जूस को नहीं लेके जा सकते तो क्लोरोफिन ग्रीन टैबलेट जो है वो लेके जाइए। ये भी उतना ही काम करेगा जितना व्हीट बार्ली जूस काम करता है। थैंक यू सर। क्लोरोफिल डेली वास्तव में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और क्लोरोफिल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं यहाँ तो ये यही होमवर्क देना चाहूंगा कि एक बार क्लोरोफिल के बारे में आप जरूर पढ़िए, और वो ह्यूमन बॉडी पर किस किस तरह से काम करता है इसको भी एक बार जरूर पढ़िए। क्योंकि क्लोरोफिल डेली प्रोडक्ट का सही प्रमोशन ना होना, या लोगों का इसके बारे में इतना अवेयर ना होना, ठीक है, या इसके बारे में सेशन भी कम होना, इस वजह से आज तक लोग क्लोरोफिल डेली टेबलेट से दूर रहे हैं। लेकिन एक सुपर प्रोडक्ट है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने सिर्फ क्लोरोफिल के ऊपर ही काम किया है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्ल्ड की कई सारी बड़ी कंपनी है जिन्होंने मल्टीपल कंट्रीज में, करीब 100 से ज्यादा देशों में क्लोरोफिल के ऊपर ओनली काम किया है, और क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब आप ये देखेंगे कि क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे, उसके फायदे देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे, तो आपको कमाल के रिजल्ट जानने के लिए मिलेंगे। अमित चौधरी जी हमारे बीच में। अमित चौधरी जी, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर कोई और वैल्यू ऐड करना चाहते हो, या आप इस तरीके के प्रोडक्ट का रूटीन लाइफ में कुछ यूज करते हो, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर अगर उत्तम कुमार जी हमारे बीच में हैं, गुफरान जी हमारे बीच में हैं, आपके पास कोई भी वैल्यू एडिशन हो, या आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, जैसे अभी बेहद शानदार टेस्टिमोनियल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने हमारे बीच में साझा किया कि एक रात में फ्रूट एंड हर्ब्स को इस तरह से यूज करवाया और उनको उसके इसी तरीके के रिजल्ट्स मिले। तो हम क्या देखते हैं कि जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है, और ये बुक्स हमें बताती हैं कि जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स को और अच्छी तरह से पढ़ें और ज्यादा डीप पढ़ें, तो आप सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स लेते रहिए, आपको आपकी लाइफ में कभी कोई बड़ी बीमारी, कभी कोई कैंसर जैसी बड़ी डिजीज, या किसी भी तरीके की और बीमारी, हार्ट का रिस्क लगभग खत्म हो जाएगा या नहीं होगी, ठीक। लेकिन जब जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी करते हैं हमारे लाइफ स्पेन के अंदर, हमारी लाइफ साइकिल के अंदर, तो फिर हम इन चीजों से दूर होते चले जाते हैं। ये समझना जानना बेहद महत्वपूर्ण है। आज जो सेशन डॉक्टर साहब ने लिया है, इसके बारे में एक बार खुद से R&D जरूर कीजिएगा, एक बार इसके बारे में आप खुद पढ़िएगा, क्योंकि हम जो भी रोज सीखते हैं उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीकांत जी कुछ कहना चाहते हैं? श्रीकांत सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। और बहुत थैंक यू सो मच सर। और बहुत कमाल का सेशन रहा राजेंद्र सर का। कल हम झंडेवालन ऑफिस में एक मीटिंग कर रहे थे, तो एक व्यक्ति मिले जो कि ऑलरेडी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, और वो एक विदेशी कंपनी। मुझे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है किसी भी विदेशी कंपनी से, लेकिन उन्होंने बताना स्टार्ट करा कि सर हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेहद कमाल का है। तो मैंने उनसे पूछा या उनसे बात की, तो जब हमने बात करी तो उस प्रोडक्ट के अंदर में सिर्फ एक बात निकल के आती है कि इस प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट है। अब वो एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट MRP पे 13,000 रुपए का। तो उसने कहा, तो उन्होंने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट जब हम किसी को देते हैं तो सर कैंसर से भी हम उसको बचा सकते हैं, डायबिटीज में भी जो नुकसान होता है बॉडी के अंदर में वो भी हमारा कम हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम हो गई, इम्यूनिटी हो गई, उसकी एंटी एजिंग के लिए काम करेगा। तो उन्हें ऐसे लगने लगा कि शायद सिर्फ दुनिया में इकलौता उन्हीं का प्रोडक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट देता है। तो मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट के लिए आपने क्या यूज किया है? तो उन्होंने कहा इसमें बेरी बेरी यूज होती है। ठीक है। तो अभी बताने लगे कि सर मेरे पास में कैंसर पेशेंट है, और मैंने उनको मात्र 2.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट देकर और मैंने उनकी इम्यूनिटी वापस ले आए। मैंने मात्र 2.5 लाख रुपया का प्रोडक्ट देकर आज उनकी बॉडी बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, ये सारी चीजें वो बताने लगे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ कल की बात है, सिर्फ कल ही। तो हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आज दुनिया की कोई भी कंपनी, आप बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हम सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स को हम बना रहे हैं, इसी बात की आपसे इतने पैसे चार्ज कर रही है, इतने पैसे वो लेती है। और आज ये और आज ये अपने आप में, आप जब डॉक्टर नेचर के अंदर हम देखते हैं कि अमल की सोरस अपने आप में इतना हाईली एंटीऑक्सीडेंट जूस है। मात्र वो 2.5 लाख की बात कर रहे थे, हमारे पास में 235 रुपए में
आपको एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है। तो आज हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, दो प्रकार की बीमारी है। एक प्रकार की बीमारी ये है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है, और दूसरी बीमारी ये है कि आज ऐसे जो माफिया हैं कि जिन्होंने एक हाइप बना रखी है पूरी मार्केट में कि हम लोग ही सिर्फ अच्छे एंटीऑक्सीडेंट दे पाएंगे। तिवारी सर ने, डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर ने इस मामले में इतने शानदार प्रोडक्ट को इतनी सरलता के साथ में इतनी आसानी से हमें दे दिया है। और इसका महत्व जब हम समझते हैं तो महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन हाइप डॉक्टर नेचर में नहीं दिखती। आप जब हम सीबोक्थॉन की बात करते हैं, जब हम मल्टीबेरी जूस की बात करते हैं, तो ये हमारे एक हाईएस्ट रेंज प्रोडक्ट है। और मैं कहता हूँ कि एक इंसान पूरा साल भी प्रोडक्ट लिए यूज करे, मल्टीबेरी भी ले, जो हमारे हाईएस्ट पीक प्रोडक्ट है, तो भी शायद वो 2.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट नहीं खा पाएगा। तो आज एक चीज समझनी है कि हमारे आम इंसान के लिए, ठीक है, उसके बजट के अंदर में हम कैसे फिट हो सकते हैं, उसको सेहत कैसे दे सकते हैं। हमें चेहरे पे ग्लो चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, या सभी लोग हैं, आज पार्लर में जाके, सलून में जाके पैसे खर्च कर रहे हैं 2,000, 3,000, 5,000 रुपए। और एंटीऑक्सीडेंट क्या कर सकता है, एंटीऑक्सीडेंट की पावर क्या है, ये अगर लोगों ने समझना स्टार्ट कर दिया, जो कि आज हमारे पास में 235 रुपए में अमल की स्वरस के रूप में इतना शानदार हम सबको मिल जाता है। तो ये सर बड़ा ही कमाल का टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट, और जितना ज्यादा इस पे बात की जाए उतना बहुत जरूरी है कि लोग रोज अपनी डाइट के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट लेना स्टार्ट करें। तो जॉइंट पॉइंट से लेके, इन्फ्लेमेशन से लेके, डायबिटीज से लेके, कोई भी ऊपर ओवरऑल बॉडी में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसका एकमात्र समाधान हमें मिल जाता है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जैसे अभी आपने देखा, 3 दिन पहले मैं चंद्रिका जी के साथ मुरादाबाद में एक मीटिंग में, चंद्रिका प्रसाद जी किसी को मिलवाने लाए थे, बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि आपके यहाँ पर कितने रुपए का महीने का रेगुलर प्रोडक्ट खाना ही पड़ता है। तो उनका खुद अपने मुंह से कहना था कि हमारे यहाँ 12,000 रुपए का एक सिंगल व्यक्ति को एवरेज प्रोडक्ट न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए 12, 13, 14 हज़ार रुपए भी वो हो सकता है। और वो बहुत सारे फोटो दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने भी उनको यही चीज शेयर करने की कोशिश करी कि हमारे यहाँ यही काम 2, 2.5, 3 हज़ार रुपए की प्रॉपर डाइट के अंदर हो जाता है। तो क्या है कि आज डॉक्टर नेचर वेलनेस जिस प्राइस रेंज पर, प्राइस कैटेगरी पर इतने शानदार प्रोडक्ट देती है, इंडिया, इंडिया से बाहर, अमीर देश, गरीब देश, दुनिया के किसी देश और ब्रह्मांड में इसका कोई सानी नहीं है। लेकिन कई बार हम जागरूकता के कम चलते या फिर हमारी आदतों के चलते भी रेगुलर प्रोडक्ट का यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमको फिर वो रिजल्ट नहीं मिलते जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो कम्युनिटी में बने रहना, लोगों को सुबह बुलाते रहना, बार बार इसी बात पर फोकस किया जाता है, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक श्रीकांत सर। अभी हमारे बीच में डॉक्टर उत्तम कुमार जी का रेज हैंड है। डॉक्टर साहब, अनम्यूट किया आपको। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। अभी एंटीऑक्सीडेंट के बारे में वो सर मीटिंग हो रही थी, वो बहुत अच्छा रहा सर। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिली कि मैं तो कहूँगा एंटी का मतलब होता है उल्टा, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया का मतलब होता है कि क्षरण प्रक्रिया, यानी डैमेज प्रक्रिया। जब हमारे बॉडी में जब डैमेज प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उसी डैमेज प्रक्रिया से बचने के लिए जो हम प्रोडक्ट या मेडिसिन यूज करते हैं, उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, एकदम सरल भाषा में, सरल भाषा में सर। और जैसे बाइक चलाने के लिए हेमलेट जरूरी है, अ, ठीक उसी प्रकार, क्योंकि हेमलेट हमारे बॉडी को रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार ये एंटीऑक्सीडेंट मतलब हेमलेट की तरह है। और डॉक्टर नेचर वेलनेस में हेमलेट का भी एक तरह से रेट कम बेसी है। जैसे कम पैसा है तो हल्दी का यूज कर सकते हैं, और बढ़िया थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करक्यूमिन ले सकते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हमारा हल्दी में पाया जाता है और ये करक्यूमिन में पाया जाता है। उसके बाद अगर कम पैसा है तो आंवला जूस ले सकते हैं कम पैसों में। थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सी बक्थन ले सकते हैं, क्योंकि आंवले से 80 गुना ज्यादा ताकत सी बक्थन में। तो ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट कम पैसों में भी उपलब्ध है, और थोड़ा अधिक पैसा लगाना चाहते हैं तो उसमें भी उपलब्ध है। तो ये हेमलेट हमारे डॉक्टर नेचर वेलनेस में उपलब्ध है। जितना जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे उस प्रकार से इनको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही
बढ़िया होता है बॉडी के लिए। अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट को यूज करें तो बीमार ही ना पड़े। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे हम हेलमेट यूज करते हैं और हेलमेट का यूज करना हमारे सुरक्षा की कहीं ना कहीं कुछ हद तक श्योरिटी देता है, ठीक वैसे ही अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रॉपर यूज करते रहेंगे तो हमको उसके डेफिनेटली बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे, जो हमें आगे चलकर कुछ सालों के बाद पता चलते हैं। सोनिया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप बच्चों के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ बात बताएंगी। ओवर टू यू। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ सर, डेफिनेटली बच्चों के ऊपर तो बात बतानी ही थी, पर आज शायद मैं बच्चों के ऊपर नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे आज जो बात करनी है वो थोड़ी सी और अलग हटके है। जो आज श्रीकांत सर ने एक बात बताई कि हाइप बनाना, तो वो हाइप बनाने के ऊपर ही मैं बात करना चाहूंगी कि जो विदेशी कंपनियां बाहर से आ रही हैं और इंडिया में आके हमारे इंडियंस को वो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, मैं इसी चीज पे बात करना चाहूंगी। तो जो ये विदेशी कंपनी का सर बात कर रहे थे, तो ये सज्जन जो बैठे हुए थे, ये मुझे इस तरीके से इम्प्रेस करना चाह रहे थे। उनके शब्द जो थे वो इसी तरीके से थे कि मैम, जब भी कोई आयुर्वेदिक कंपनी आती है ना इंडिया में, तो वो सिर्फ क्या है, वो अपना जब पेस्ट लेकर आते हैं तो उसमें वो क्या डालते हैं, नीम डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं, तुलसी डाल देते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ, हमारे पेस्ट में मैम ये है, ये है, ये है, ये है। तो उन्होंने कुछ विदेशी चीजों के नाम कहे, मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगी, अच्छा नहीं लगता है, बट उन्होंने वो चीजों के नाम बताए। फिर अंत में सर, जब मैंने उनका पेस्ट हाथ में लेके देखा तो वही चीज उसमें एसएलएस है। तो कहने का मतलब ये है कि आज आप विदेशी चीजों को इतना प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपनी नीम के, तुलसी की, लौंग की वैल्यू को कम करना चाह रहे हैं। इंडिया में रह के आप अपने एंशियंट कल्चर की वैल्यू को कम करना चाह रहे हैं, और विदेशी जो केमिकल्स हैं या जो चीजें हैं आप उनको इतना प्रमोट करना चाह रहे हैं। सिर्फ एक हाइप बना के प्रोडक्ट बेचना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। और सिर्फ जो श्रीकांत सर बोल रहे हैं कि वही चीज है कि सिर्फ एक हाइप बना के प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है विदाउट एनी नॉलेज कि वहां पे एसएलएस है या नहीं है। फिर हमने उन्हें बहुत चीजें उनको क्लियर की कि ये ऐसा 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 होता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, जो सर आशीष सर ने कहा कि जब हम कम्युनिटी में आते हैं, लोगों को सुनते हैं, लोगों के अलग अलग विचारों को सुनते हैं, तब हमें पता चलता है। तो ये क्लब चैतन्य ग्रुप जो है हमारी नॉलेज पे इतना काम कर रहा है। सर शायद अगर मैं इसका क्लब चैतन्य ग्रुप की मेंबर नहीं होती, या अगर मैं डॉक्टर नेचर वेलनेस से नहीं जुड़ी होती, तो शायद मुझे भी वो चीजें इम्प्रेस कर जाती कि भाई ने बात तो सही बोली है यार, ये तो सब पुरानी चीजें हो गई, अब तो मार्केट में ये ट्रेंडिंग चल रहा है। बट ये समझ वाली बात है कि एक प्रोडक्ट 13,000 में भी वही एंटीऑक्सीडेंट है, वहीं हमारे पास 235 में भी वही एंटीऑक्सीडेंट आ रहे हैं। तो हाइप की जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। तो जब हम किसी इंटरनेशनल कंपनी को देखते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, तो वो 13,000 रुपए का प्रोडक्ट भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए अच्छे से सेल कर पाता है, लोगों को अच्छे से बता पाता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। उनके पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक नाम है जो उन्होंने हर पेड़ पौधे का, चाहे वो नीम हो, तुलसी हो, अश्वगंधा हो, हल्दी हो, इनका जो उन्होंने नाम ले लिए हैं, गिलोय हो, टिनोस्पेरा, मोरिंगा ओलिफेरिया, इस तरीके के जब वो वर्ड आपके सामने यूज करते हैं, करक्यूमा, ठीक है, करक्यूमिन, ठीक है, बायोप्रीन, आप कभी भी उनके वर्ड सुनेंगे, वो सब बना हुआ कहाँ से है? आयुर्वेद से। लेकिन वो आपको ये बात नहीं बोलेंगे। अब इसमें उस व्यक्ति की कभी भी गलती नहीं होती, उसकी जो ट्रेनिंग है, इसका ये महत्व होता है। तो दो चीजें इंटरनेशनल कंपनीज कंपैरेटिवली हमारे आज भी ज्यादा जानती हैं, जिसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। एक, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत शानदार तरीके से, कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट सेल करवाना है 13 लाख रुपए का। एक व्यक्ति मर्सिडीज सेल करता है, एक व्यक्ति आम गाड़ी सेल करता है, तो मर्सिडीज सेल करने वाले का जो एटीट्यूड है, जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जो उसको लर्निंग्स के ऊपर काम किया जाता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो ना सिर्फ क्लब चैतन्य जीवन की सुबह वाली क्लास में आप लोगों ने सीखा है, बल्कि मुझे भी बहुत कुछ नई नई बातें सीखने का यहाँ से मौका मिल रहा है जब आप लोगों की मीटिंग, प्रेजेंटेशन और नई नई चीजें होती हैं। तो अगर हम एक कम्युनिटी में बंधे रहते हैं ना, तो हम चीजों का यूज सही तरह से करते रहते हैं। और जितने भी लोग, मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट्स उनको मानता हूं जो चीजों को नोट डाउन करते हैं, कहीं लिखते हैं, पढ़ते हैं, दोबारा कभी खोल कर देख लेते हैं, जिनके पास कोई ना कोई डायरी है जहां कुछ चीजें तो नोट हैं। तो जितने भी एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सामने विदेशी बैठ जाए, देसी बैठ जाए, कोई भी बाहर का बैठ जाए, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को लेकर बैठ जाए, वो मात खाने वाले नहीं है। तो हमारी जानकारी हमें विजेता बनाती है। टाइम तो जरूर लगता है, किसी को 6 महीने और किसी को 6 साल भी लग सकते हैं, बट हम फिर मात नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि ये जो बता रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी है। अदरवाइज, क्योंकि आम जन, नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वो हमेशा धोखा खा जाते हैं। और वो 12,000 13,000 रुपए का वो प्रोडक्ट जितना फायदा शायद सी बख्तरन कर देता, या जितना फायदा हमारा मल्टी बेरी कर देता, या वीट बार्ले कर देता, और पूरे साल भी लोग खाते तो 12-13 हजार का खर्च नहीं होता। ठीक है, उतने में वो एक बार प्रोडक्ट लेते हैं। कई बार कुछ लोगों को फायदा मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, क्योंकि वही वाली बात थी कि 13,000 का आदमी या 12,000 का या 30,000 रुपए के प्रोडक्ट है, वो रेगुलर रूटीन में नहीं चला पाते लोग। खैर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अभी कोई है हमारे बीच में? हेमंत जाखड़ जी का रेज हैंड है। हेमंत जी, नीतू तिवारी जी, हेमंत जी, अभी कई सारे हेमंत जी का नहीं है अभी। रोहित जी बोलिए। नमस्ते नेचर, सभी को मेरी आवाज आ रही है सर? जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर नेचर को, क्लब चैतन्य जीवन को, जिसने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज से 1.5 साल पहले तक आयुर्वेद के बारे में सिर्फ सुनता था और बहुत जानकारी नहीं रखता था किसी भी तरीके की, और ये कुछ भी नहीं पता था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, आज के टाइम में कितनी जरूरत है। लेकिन अब इतनी अवेयरनेस हो गई है, ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जाना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार को हम खाना ना खाएं तो चलेगा, लेकिन न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जाना बहुत जरूरी है, और हमारी फैमिली के अंदर। कल जो की पिक्चर है, द इंडिया स्टोरी, ये मैं कल पूरी फैमिली को अपनी दिखा के लाया। और मेरे बच्चे शुरू शुरू में तो मतलब उन्हें लग रहा था क्या दिखाने ले आए पापा, वो धमाल 4 के लिए कह रहे थे। मैंने नहीं बेटा, ये पिक्चर देखो। पूरी फैमिली पिक्चर देख के आई, फैमिली के मतलब सारे लोग, पिताजी को छोड़ के। और पिक्चर जब धीरे धीरे देखी उन्होंने तो समझ में आई। तो बेटी ने एक बात कही, बड़ी अच्छी लगी लास्ट में, कि पापा इसका तो कैंसर का ऑपरेशन हो गया था, फिर ये कैसे मर गई उसके बाद भी। जब पिक्चर में एंड हुआ, बाद में पता चला कि कैंसर के सेल्स ऐसे होते हैं कि मतलब वो कभी भी शायद बॉडी के अंदर से जाते नहीं है, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। मतलब समय तो बढ़ सकता है कैंसर के बाद, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता, जो मेरी नॉलेज में आया है अभी तक। तो न्यूट्रिशन की बहुत वैल्यू है। डेली के डेली हमारी बॉडी के अंदर जहर जा रहा है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप में। इसलिए इस जहर को निकालना बहुत जरूरी है। बॉडी को किसी भी रूप में डिटॉक्स करना जरूरी है, न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कि न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा लेते रहे। अपने किन्हीं भी खर्चों को रोक कर, कोई भी खर्चे रोक कर, कितने भी कोई भी खर्चे रोकने पड़े हैं, मतलब हमें सबसे पहले हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन जाना जरूरी है, क्योंकि जितना लंबा हम जी पाएंगे उतनी चीजों को हम पूरा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, कल आप जो वीडियो भेज रहे थे, दोबारा मुझे लगा आप जी एक दिन पुरानी भेज रहे हो, तो कल आप फैमिली के साथ गए थे, इसका मतलब जी ये है। जी 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 जी। बहुत बढ़िया। नीतू मैम हमारे बीच में हैं। नीतू मैम, आपको अनम्यूट किया है। नीतू मैम, आपको अनम्यूट किया था। ममता मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है 7:30। हाँ नीतू मैम प्लीज। ममता मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, शायद उनके साथ में वो हुआ है। प्लीज। नमस्ते नेचर सभी को। थैंक यू नमस्ते सो नेचर। मच सर। थैंक यू सो मच। सर कल मैंने भी ये इंडियन स्टोरी देखी है, और सर सच बता रही हूँ कि मतलब क्या ही हम इसके लिए कर सकते हैं ना। मैं हालांकि हम पिछले 1.5 साल से कर ही रहे हैं, इस वे में काम हम कर रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए ही ये मूवी बना दी गई है। जो लोग हमारी बातों को आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैं कई बार मैंने मतलब अपने सबसे पता है, हम अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा लव करते हैं, है ना। तो जब भी हम कोई वैसी चीज देखते हैं कि ये नुकसानदायक है, तो अपने भाई बहनों से सबसे ज्यादा
हम सबसे ज्यादा उन्हीं को, मतलब मैं तो करती हूँ, उन लोगों को ही मैं सबसे ज्यादा चीजें बता रही होती हूँ कि ये नुकसान है, ये नुकसान है, और वो लोग मेरी बातों को नहीं समझ रहे थे। और इवन यूं और कहते थे कि मेरा भाई तो थोड़ा मजाकिया टाइप का है, तो वो जैसे वो मेरे से कहता था कि 80 साल की अकेली दलिया खाओगी तो क्या करोगी, है तो ऐसे ही वो कहता था, ये जो तुम्हारे तिवारी सर है ना, ये तुम्हें अंग्रेजों के खिलाफ भड़काते हैं। ऐसी बातें वो करता है मेरे से कि मतलब इनकी जो कंपनी है ना, इनका जो माइंड वॉश कर रही है, ये पूरे समाज के खिलाफ इन्हें भड़का रहे हैं, ये लोग ना कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब इस तरह से काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है ये वो। तो हमारी जो बातें थी, मेरी जो बातें थी, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है इस वाले ये इंडियन स्टोरी से। जो हम कह रहे थे वो देखिए, जो स्टोरीज बनती है ना, जो मूवीज बनती है, वो जो समाज की बहुत ऐसी वाली प्रॉब्लम से बनती है जिसपे जनता परेशान ज्यादा है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो पा रहे। ऐसी मूवीज बनाई जाती है ताकि जनता जागरूक हो और सरकार तक वो बात पहुंचे, मतलब उसके तरफ सबका ध्यान केंद्रित हो, है ना। तो उसी तरह से ये है, ये मूवी भी इसी तरह से है कि एक तरह से तो वो मूवी में बार बार दिखा रहे हैं कि इस तरह के केस नहीं होते हैं, इस तरह का केस कोई लीगल नहीं है, ये इस तरह की बातें हो रही है। और दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम है वो जड़ वही है ना, जिनको हम रोक नहीं सकते, जिनको हम कर नहीं सकते। तो मेरा मानना ये है कि सरकार तो अपने लेवल पे जो भी करेगी, उसकी और अपनी अलग बाउंडेशंस होती है, कंडीशंस होती हैं, वो जितना कर पाएंगी वो करेगी। बट हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रमोट करना चाहिए इस चीज में, है ना। और अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि हर किसी को ना वो मूवी देखने के लिए बोलूंगी, और उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई डिनाई नहीं कर पाएगा इन चीजों को। क्योंकि आए दिन हम लोग अखबारों में, न्यूज में, या फिर रील्स में ये वाली प्रॉब्लम को सुन ही रहे हैं। कभी कोई चीज नकली पकड़ी जा रही है, कभी कोई चीज नकली पकड़ी जा रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांड पे बहुत भरोसा करते हैं। ब्रांड को लेकर वो ये जानते हैं कि अगर ब्रांडेड है तो वो सेफ है ना। तो उस चीज में भी उनको काफी चीजें समझ में आएंगी। तो जी मुझे ये मूवी को देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, आपने जी। मुझे बताया, थैंक क्योंकि यू, मूवीज थैंक की यू, जानकारी मुझे रहती नहीं है। थैंक यू ठीक है सो मच सर, मैम। ओके। और ये हमारा दुर्भाग्य है देश का कि जब गाली गलौज वाली या हंसी मजाक वाली मूवी आती है तो वहाँ जनता बहुत जाती है, और जब इस तरीके की लोगों को अवेयर करने वाली मूवी आती है तो वहाँ बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो आप भी अपने साथ के लोगों को हम्म। बताइए, और ये मूवी आने वाले टाइम में हमें लोगों को जागरूक करने में और हमारे बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प हेल्प करने बहुत वाली है। बहुत, हाँ हाँ, बहुत हेल्प नीतू करने मैम, वाली है। मैंने आपको अनम्यूट किया, ऑलरेडी 7:34 हो गए हैं। अगर आपका इस बार होता है, एक बार मैंने और ट्राई किया है। हाँ जी, नमस्ते चाचा सर। नमस्ते निचर मैम। सर मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैंने एक्सपीरियंस लिया बाहर की कंपनी का और डॉक्टर नेचर का, दोनों का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। जैसे हमारे यहाँ पे बाहर की कंपनी है, 12,000 का प्रोडक्ट मंथली ले रही है सिर्फ एक न्यूट्रिशन के नाम पे, और यहाँ का प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो वहाँ का 1 महीने का प्रोडक्ट और यहाँ का 6 महीने का प्रोडक्ट, सबसे बड़ी बात तो बराबर है, तो मनी वेस्ट है। और सेकंड बात, जैसे बीमारियों पे काम नहीं करता, वो बोलने को बोल देते हैं। जैसे अभी मेरे को कोल्ड हो रहा था, तो मैंने सिर्फ 3 प्रोडक्ट यूज किए, नीम ग्लो, पंचतुलसी और वसामृत, और मेरा ना हफ्ते भर में मैं काफी सही हो गई। वरना मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती, खांसी ठीक नहीं हो पाती थी। तो मैंने सबसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इसका किया। सी बकथोर्न का मैंने ये किया, जब भी मेरे को ऐसे वीकनेस सी, थकान सी लगती, मैं 1 गिलास पानी में और वो पी लेती, तो मेरे को तुरंत एनर्जी मिल जाती। तो इनके प्रोडक्ट के बारे में ये बताऊंगी कि एक तो डॉक्टरों के साथ जुड़ के हमें इतना अच्छा वो दे रहे हैं, और साथ में ना एकदम से हर एक चीज को डीपली गहराई से सिखा रहे हैं, जब जबकि बाहर की विदेशी कंपनियां ये चीज नहीं सिखाती, और सब लोगों को वैल्यू देते हैं। ये नहीं है कौन न्यू आया है कौन ओल्ड है। तो मैं डॉक्टर नेचर के बारे में यही कहूंगी कि बाहर की कंपनियां चाहे कितनी भी हो, डॉक्टर नेचर के बराबर कोई भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार फीडबैक टेस्टिमोनियल जो है आपने वो दिया है। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आज राजेंद्र प्रसाद सर के सेशन से आपने बहुत वैल्यूएबल चीजें सीखी होंगी, और अगर हम उन्हें नोट डाउन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे, मूवी देखने के लिए बोलेंगे, तो हम साथ में मिलकर ऐसे ही लगातार बहुत बड़ा और अच्छा काम करते रहेंगे। नमस्ते नेचर, कल सुबह फिर मिलते हैं एक नए मॉर्निंग मंत्र सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।